Hey everyone, myself Monica Beniwal and I welcome you all to the Quell Quest. This is going to be a question answer series based on the Vedic literature. इससे पहले हम लोग एक set of 10 questions already कर चुके हैं. This is going to be the next set. So चलिए शुरू करते हैं. First question is, which of the following Upanishad is the Upanishad of Rig Veda? कथा उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद या फिर ऐतरेय उपनिषद? So the answer is ऐतरेय उपनिषद. ठीक है. छंदोग्य की क्या खास बात थी? दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन. मुंडक की क्या है कि यहाँ पर हमारा सत्यमेव जयते जो हमारा क्या है नेशनल एम्बलम है जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था वो लिखा गया है. कथा उपनिषद की खास बात क्या है कि ये एक तरीके से स्टोरी की फॉर्म में है और जो नचिकेता की स्टोरी है, किसकी? नचिकेता और यम की. नचिकेता और यम की जो स्टोरी है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? कथा उपनिषद. इसे द सीक्रेट ऑफ डेथ, द सीक्रेट ऑफ डेथ जो है एक तरीके से इस उपनिषद में हमें देखने को मिलता है. क्लियर? Which of the following मंडल of ऋग वेदा is completely devoted to the Vedic god सोम? सोम रस के बारे में पता है हम लोगों को. सोम रस एक तरीके से वैदिक पीरियड में किसको कहा जाता था? अमृत को कहा जाता था. अमृत क्या था? एक ऐसा पेय पदार्थ, मतलब ऐसा ड्रिंक जिसको पीने से सारे डिजीज़ वगैरह सब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और अमृतत्व से क्या मिल जाता है? इमोर्टैलिटी की, मतलब एक तरीके से वो इंसान कभी भी रोगग्रस्त नहीं होता, हमेशा अच्छे फॉर्म में रहता है. तो ये क्या था हमारा, कहाँ पर है? मंडल 9 के अंदर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास? तो सबसे पहले जो लिखा गया अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर, कब से कब तक था? 1500 से 500 BC. इसी दौरान पर क्या लिखे जा रहे थे? वेद लिखे गए. ऐसा नहीं कि वेद सिर्फ यहीं इसी समय जन्मे थे. जन्म तो जो वेदों का है वो माना जाता है कि जब सृष्टि थी, शुरुआत हुई, तभी भगवान ने खुद श्रुति, है ना, इसीलिए इन्हें श्रुति टेक्स्ट भी कहा जाता है. तो वेद व्यास जो ऋषि मुनि रहे उनके कान में आकर ये सारा ज्ञान दिया था और उन्हीं ही वेद के रूप में फिर ढाल दिया गया. और इनमें भी सबसे पुराना क्या है? ऋग्वेद है. और सबसे अलग कौन सा है इन सब में? वो कौन सा है? अथर्ववेद है. बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट द मैजिकल फॉर्मूलाज, ब्लैक मैजिक एंड ऑल दीज थिंग्स. तो ट्रायो कहा जाता है. ट्रायो ऑफ वेदास किसको कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद. सामवेद किससे रिलेट करता है? म्यूजिक से रिलेट करता है. इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन कहाँ माना जाता है? सामवेद के अंदर माना जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र? पिछली क्लास में भी किया था, बहुत बार कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. कहाँ पर है ये? ऋग्वेद के अंदर है. और किन से रिलेट करता है? किन की प्रेज में गाया जाता है? सावित्री जो है गॉडेस जो है उनकी प्रेज में ये गाया जाता है. सभा इन द वैदिक पीरियड क्या थी? एक सभा और समिति का हमें देखने को जिक्र मिलता है. ये क्या थी? एक रॉयल कोर्ट था, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल मैन था विलेजेस के अंदर, या फिर एक नेशनल असेंबली जहाँ पर सारे सिटीजन्स आ सकते थे उस स्टेट के, या फिर एक मंत्री परिषद. तो सभा जो क्या होती थी? एक नेशनल असेंबली ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट. विच सेज और स्कॉलर हैड रीकास्ट द ओरिजिनल सिंगल वेदा इनटू द 4 डिस्टिंक्ट वेदास? तो वो कौन थे? वेद व्यास जी. इनका जिक्र आपको अक्सर देखने को मिलेगा ही मिलेगा. शंकराचार्य जी का किससे रिलेटेड करते हैं? ये है हमारे रिलेटेड उपनिषदास से, कि उपनिषद को बिल्कुल अपने एक्सट्रीम तक लेकर जाने वाले कौन? शंकराचार्य. पतंजलि, महर्षि पतंजलि का संबंध किससे है? योगा से है. कपिल का संबंध किससे? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वॉज. जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी क्या थी? मोनार्की थी, डेमोक्रेसी थी, रिपब्लिक था या फिर ओलिगार्की थी? तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मोनार्की क्या होती है. मोनो क्या होता है? सिंगल, है ना. मोन और आर्क क्या होता है? गवर्न करना, टू रूल. जहाँ पर भी आर्क वर्ड आ जाए समझ लीजिए रूल की बात हो रही है, गवर्नेंस की बात हो रही है. मतलब जहाँ पर सिर्फ एक राजा का शासन होता है उसे मोनार्की कहेंगे. डेमोक्रेसी कहाँ होगी? जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं. और रिपब्लिकन कहाँ होगा? जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. जैसे हमारा इंडिया क्या है? रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक है. हम लोग रिपब्लिक तो हो गए थे और हम डेमोक्रेसी तो हमें मिल गई थी, बट हमें रिपब्लिक हम लोग कब हुए? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमने हमारे संविधान को अपनाया. तो वो कौन होते हैं? रिपब्लिक्स होते हैं. और ओलिगार्की, जहाँ पर भी ओली वर्ड आ जाए मतलब कि क्या हो रहा है? 2 या 2 से ज़्यादा की बात हो रही है. आर्क वर्ड आ गया तो गवर्नेंस की बात हो गई, मतलब कि जहाँ पर
कहीं कई सारे राजा जो है मिलकर शासन करते हैं। जैसे महाजनपद पीरियड में वज्जी देखा था हम लोगों ने, एक तरीके से वो किसका था, इट वॉज कॉल्ड टू बी रिपब्लिकन बट इट वॉज मोर लाइक एन ओलिगार्की। क्लियर। तो यहाँ पर हमें वैदिक पीरियड में क्या देखने को मिलता था, देखा ना हम लोगों ने, जो कौन सेक्रीफाइसेस के बेसिस पर होने लग गया था कि भाई जो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा वही राजा होगा, या फिर तो यहाँ पर क्या होगा, मोनार्की जो है इसका आंसर होगा। कौन से वैदिक डायटी इंद्र जो है उनका संबंध किससे है, तो उन्हें रेन और थंडर और वॉर है ना, इन सब का क्या, किन्हीं देवता, इंद्र को माना जाता है। तो आंसर विल बी द ए। नेक्स्ट इज इन द ऋग वैदिक पीरियड आफ्टर द किंग द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट वॉज, कौन थे, सेनानी थे, पुरोहित थे, मैजिशियन डॉक्टर थे, या फिर रेवेन्यू कलेक्टर थे। तो जैसा कि हमने हमारे वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग भी देखा कि वहाँ पर क्या थे, राजा के बाद जो सबसे पहले ब्राह्मण जो थे, फिर क्षत्रिय आए, फिर वैश्य और शूद्र। इनमें भी जो पुरोहित हैं उनका जो स्थान है वो पूरे इसमें क्या हो गया था, टॉप पर था ब्राह्मणास का। ठीक है। और वही हमारे क्या थे, एक तरीके से पुरोहित थे जिन्हें वेदों का ज्ञान था, जिन्हें नॉलेज थी वेदास की। क्लियर। तो पुरोहित विल बी द आंसर। द वैदिक इकोनॉमी जो थी वो बेस्ड थी किसके, देखिए वैदिक जो पीरियड था वहाँ पर इंडो आर्यंस की हम लोग बात करते हैं। जो इंडो आर्यंस की बात करते हैं तो देवर पेस्टोरल पीपल। पेस्टोरल का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर, और पेस्टोरल मतलब कि खेती बाड़ी करना, एग्रीकल्चर करना और पशुपालन करना, पेस्टोरल एक तरीके से कहलाता है। चरवाहा जो कुछ तरीके से होते हैं वो इनका आप देखेंगे तो पेस्टोरल देयर मेन ऑक्यूपेशन था एक तरीके से, एंड देन केम द एग्रीकल्चर। तो यही इनकी इकोनॉमी का भी एक सबसे बड़ा बेस था। तो आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड द कैटल रियरिंग। नेक्स्ट वन इज द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन ऑफ, जो वैदिक आर्यन थे सबसे पहले वो कहाँ पर आकर रहना उन्होंने शुरू किया, कश्मीर और पंजाब में, सेंट्रल एशिया में, गंजेटिक दोआब में, या फिर सप्त सिंधु में। तो आंसर इज सप्त सिंधु, जो आज इंडस बेसिन है जहाँ पर हमारा, जहाँ पर जैसे पंजाब क्या है आज के टाइम पर 5 नदियों का समूह है इसीलिए पंजाब है। पहले यहाँ पर 2 और नदियाँ जो थी हमारी वो सारी मिलाकर इंडस, रावी वगैरह ये सब क्या बनाती थी, हमारी सप्त सिंधु बनाती थी, और यहीं पर आकर इंडो आर्यंस ने सबसे पहले रहना शुरू किया था। दैट द ऋग्वेदिक आर्यन वर पेस्टोरल पीपल वर बोर्न आउट बाय द फैक्ट दैट, हमें ये कैसे पता चलता है कि वो पेस्टोरल पीपल थे। जो गिफ्ट दी जाती थी वो काउस की फॉर्म में होती थी लैंड की बजाय। क्या हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो पेस्टोरल पीपल थे। देयर आर मैनी रेफरेंसेज इन द काउ, ऋग्वेद के अंदर हमें काउ के बहुत सारे रेफरेंसेज मिलते हैं। क्या इसलिए हम ये बात कह सकते हैं, या फिर जो बहुत सारे जो वॉर लड़े जाते थे वो काउस के लिए ही लड़े जाते थे, गाय भैंसों के लिए, गाय के लिए स्पेसिफिकली लड़े जाते थे। क्या इस बात से हम इस बात का प्रमाण कह सकते हैं कि वो पेस्टोरल पीपल थे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें बिल्कुल सही हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्समैन इन द वैदिक पीरियड क्या थे, ब्लैक स्मिथ, बार्बर, कारपेंटर, या फिर गोल्ड स्मिथ। तो लकड़ी ही इकलौती ऐसी चीज़ थी जो उस वक्त तक क्या थी, सबसे ज़्यादा पता थी, उसी का यूज़ करते थे। तो कारपेंट्री जो है वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्राफ्टमैन था। नेक्स्ट इज द फेमस वैदिक सेइंग वॉर बिगिन्स इन द माइंड्स ऑफ द मेन, कहाँ लिखा गया है, तो ये लिखा गया है अथर्ववेद के अंदर। ठीक है, फैक्ट है, याद करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट इज द रिचुअलिस्टिक पर्सपेक्ट्स पर्टेनिंग टू द हिम्स ऑफ द वेदास, रिचुअलिस्टिक पर्सपेक्ट्स कहाँ लिखे गए हैं, तो वो लिखे गए हैं ब्राह्मणास के अंदर। डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू द 4 क्लासेस कहाँ मेंशन है इस बात का, देखिए ऋग्वेद के 9th मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर जो है इसका जिक्र हमें मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट इज द फैमिली ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस वर, क्या थी वो, मैट्रिलिनियल थी, पैट्रिलिनियल थी, या फिर मैट्रियार्कल थी। तो वो थी पितृसत्तात्मक, मतलब कि पैट्रियार्की थी। ठीक है। नेक्स्ट इज द 2 हाईएस्ट गॉड्स इन द वैदिक रिलीजन वर, कौन थे सबसे हाईएस्ट गॉड, तो वो थे इंद्र और वरुण, आपको याद करने होंगे। ठीक है, इंद्र और वरुण। द नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, आपको बताना है कि ऋग्वेद के अंदर हमें कितने हाइम्स देखने को मिलते हैं। आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड या thank you so much for watching this video and stay tuned for more such videos, and if you like the videos then please consider subscribing to my channel. Thank you.